नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल एमके टेक्निकल सॉल्यूशन में। आज हम लोग बात करने वाले हैं सोलेनॉइड वॉल्व के बारे में। सोलेनॉइड वॉल्व आपके सिस्टम में लगा है, वो काम नहीं कर रहा है या ख़राब हो गया है, तो उसको किस तरीके से फाइंड आउट करोगे और आपके सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। आप लोग को मालूम है तो हमारे वीडियो को स्किप कर सकते हैं, नहीं मालूम है तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि सोलेनॉइड वाल्व होता क्या है। सोलेनॉइड वाल्व एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाल्व होता है जो इलेक्ट्रिक करंट से हम लोग ऑपरेट करते हैं और उसमें हम लोग लिक्विड या गैस कुछ भी कंट्रोल कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है हम लोग सोलेनॉइड वाल्व को यूज कहाँ पे कर रहे हैं। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते होंगे कि हम लोग सोलेनॉइड वाल्व का जो इलेक्ट्रिक पार्ट है उसको अलग कर लिए हैं और मैकेनिकल पार्ट को हम लोग ओपन करके देखेंगे। क्योंकि इसमें हमारा क्या हो रहा था कि कभी कभी काम करता था, जैसे कि हमारा सिस्टम चालू किए हैं और उसी टाइम हम लोग सोलेनॉइड वाल्व को ऊपर कुछ स्क्रू ड्राइवर से थोड़ा मारेंगे, उसी टाइम हमारा ओपन हो जाता था और सिस्टम बराबर काम करता था। लेकिन कभी अगर उस पर नहीं मारते थे, उसी टाइम हमारा जो सोलेनॉइड वाल्व ओपन नहीं हो रहा था। तो इसमें हम लोग जानने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट मैं आप लोग को बता दूं, जो इलेक्ट्रिकल इसका पार्ट है आप लोग चेक करेंगे तो आप लोग मीटर में कंटिन्यूटी पे सैल्यूट करके चेक करेंगे तो उसी टाइम आपका 5 ओम से लेके 30 ओम तक मिलना चाहिए रजिस्टेंस। जो इसका रजिस्टेंस होता है 5 ओम से लेके 30 ओम तक, मतलब 5 से लेके 30 ओम तक मिलना चाहिए तो आपका सही है। नहीं मिल रहा है तो आपका जो कॉइल है वो ख़राब हो गया है या वीक हो गया है। तो हम लोग इसको कॉइल को चेक कर लिए थे, हमारा कॉइल बराबर है, कॉइल में कुछ दिक्कत नहीं है, उसमें रेजिस्टेंस बराबर मिल रहा है। तो हम लोग इसका मैकेनिकल को चेक करते हैं। तो इसको हम लोग मैकेनिकल चेक कर रहे थे। इसमें अधिकतर आप लोग देखे होंगे जो सोलेनॉइड वाल्व होता है उसमें एक चकबाल की तरह बनाया जाता है, एक प्लेट दिया रहता है। लेकिन ये जो हमारा सोलेनॉइड वाल्व है सेम एक पिस्टन की तरह है। इसमें एक सेम पिस्टन की तरह उसके ऊपर एक रिंग भी लगी है। तो इसमें हम लोग 1 बाय 1 करके चेक कर लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट मैं आप लोग को बता दूं इसमें प्रॉब्लम हमको क्या मिल रहा था और आपके भी सिस्टम में क्या प्रॉब्लम मिल सकती है। तो देखिए, सोलेनॉइड वाल्व अलग अलग जगह पे अलग अलग कंपनी का सोलेनॉइड वाल्व होता है। कोई सोलेनॉइड वाल्व होता है वो ख़राब हो जाएगा लेकिन हल्का हल्का क्या होगा कि वहाँ से ओपन होता है, लेकिन कोई सोलेनॉइड वाल्व होता है बिल्कुल ओपन नहीं होगा। तो हम लोग इसमें जब चालू कर रहे थे सोलेनॉइड वाल्व ओपन नहीं हो रहा था, तो उसी टाइम हमारा जो सिस्टम था लो सक्शन में जा रहा था। तो यहाँ पर अभी देखिए हम लोग ओपन कर लेते हैं। फर्स्ट ओपन करने से पहले एक मार्किंग ज़रूर कर लें। तो यहाँ देखिए अभी हम लोग ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पे देख सकते होंगे इसका जो स्प्लेंडर है एक देखिए एक पिस्टन की तरह है। इसको अभी मैं निकाल रहा हूँ तो देखिए एक इसके ऊपर एक रिंग भी लगी है। यहाँ पे आप लोग देख सकते होंगे ध्यान से, एक रिंग लगी है। जिस तरीके से हमारे सेमी हार्मेटिक कंप्रेसर में जो पिस्टन होती है, पिस्टन के ऊपर एक रिंग लगा होता है। यहाँ पे भी देख सकते होंगे एक रिंग लगी है और इसका एक स्प्रिंग भी है। तो इसमें मैं प्रॉब्लम आप लोग को बता दूं क्या हो रहा था कि जो इसका लगा है, जो हमारे पिस्टन जैसे दिख रहा है उसके ऊपर एक रिंग लगा है। वो रिंग क्या हो रही थी कि इसके बॉडी में फंस रही थी, बॉडी में हल्का सा मतलब उसमें स्क्रैच है, जिसके वजह से क्या हो रहा था कि वो स्प्रिंग जब हमारा कॉइल इन मैग्नेट बनाता था उसी टाइम और इसको जब खींचता था उसी टाइम क्या होता था कि वो जाके वहाँ पे फंस जाता था। जो उसका रिंग था वो फंस जाता था, जिसके वजह से वो ऊपर 100% मतलब वो नहीं जा पा रहा था। तो जिसके वजह से क्या हो रहा था कि हमारा जो सिस्टम वो चल के मतलब लो सक्शन में जाके ट्रिप हो जाता था। तो यहाँ पे जब हम लोग उसको स्क्रू ड्राइवर से कुछ ऐसा मारते थे तो उसी टाइम क्या होता था कि वो मतलब हल्का उसमें वाइब्रेशन मिलता था और वो पूरा 100% ओपन हो जाता था। तो यहाँ पे देख सकते होंगे कि ये रिंग जो दिख रहा है आपको, ध्यान से आप देखेंगे तो रिंग दिख रहा है। उसी रिंग को हम लोग प्रेस करके वापस सिस्टम में उसके बॉडी में फिक्स कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते होंगे आप लोग। तो इसको हम लोग फिक्स करके वापस हम लोग देखेंगे कि हमारा जो बराबर ये मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर बराबर मूव नहीं करेगा तो इसको हमको चेंज करना पड़ेगा। अगर बराबर मूव कर रहा है तो यानी कि जो इसका हो सकता है कि इसका जो प्रॉब्लम था वो क्लियर हो गया रहेगा। क्योंकि हम लोग जब उसको निकाले 2-4 उसको मतलब एमरी पेपर भी उसके अंदर थोड़ा घुमा दिए हैं तो उसमें जो हल्का सा स्क्रैच था वो भी क्लियर हो गया है। तो यहाँ पे देख सकते होंगे कि अभी हम लोग लगा लिए हैं और लगाने के बाद हम लोग अभी इसको प्रेस करके चेक कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते होंगे अभी हम लोग प्रेस कर रहे हैं तो यहाँ पे चेक कर रहे हैं तो नॉर्मल मूविंग हो रहा है, देख सकते होंगे नॉर्मल मूव हो रहा है। यहाँ पे चेक कर रहे थे हम लोग। तो आप लोग के भी सिस्टम में अगर इस टाइप का सोलेनॉइड वाल्व लगा है और उसमें आप लोग जब चालू करेंगे तो सोलेनॉइड वाल्व क्या होता है कि अगर ओपन नहीं होगा तो उसी टाइम आपका सिस्टम लो सक्शन में जाएगा। और दूसरा जैसे सोलेनॉइड वाल्व होता है उसमें आपका
ओपन होगा लेकिन वहाँ से 100% गैस पासिंग नहीं होगा, तो उसी टाइम क्या होगा, सोलेनॉइड वॉल्व के आगे या तो आइस बनाना शुरू कर देगा या तो मॉइस्चर आएगा। मॉइस्चर आ रहा है चाहे आइस बना रहा है तो आपका समझ जाइएगा आपका सोलेनॉइड वाल्व ओपन नहीं हो रहा है और वहाँ से वो गैस पासिंग नहीं कर रहा है, तो उस टाइम आपको सोलेनॉइड वाल्व चेंज करना पड़ेगा। ओके दोस्तों, तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।